जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं घर में सब, जरूर बताइएगा। बहुत दिनों बाद मुझे लग रहा है कि मैं अपने परिवार से दोबारा मिल रही हूँ। बहुत समय बाद इस तरह से वापस पुनः अपने वीडियो पे आ रही हूँ, वरना तो ये पॉडकास्ट करते करते भूल ही गई हूँ कि आप लोगों से कभी इस तरह भी बातें करती थी। आज कुछ विशेष चीजें जो आपको बतानी है। जैसे आप जानते ही हैं कि शनि जयंती आ रही है और शनि जयंती को लेकर भी बहुत सारे प्रश्न हैं। जैसे कि आजकल हर त्योहार दो हो गए हैं, तो शनि जयंती को भी 2 दिन मनाया जा रहा है, 26 को भी और 27 को भी। लेकिन हम किस दिन की शनि जयंती को मानेंगे? हम मानेंगे 27 तारीख को, क्योंकि उदित में वही आ रही है। अब जब बात हो रही है शनि जयंती की, तो इसी दिन बड़ी अमावस भी आती है और इसी दिन वट सावित्री व्रत भी होता है। कुछ छोटी छोटी बातें जो हमें इस दिन करनी है, कुछ सरल उपाय जो हमें इस दिन कर लेने हैं अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए, और कुछ विशेष वास्तु की चीजें बताऊंगी जो आपको इस दिन जरूर अपनानी है। लेकिन इससे पहले ये सब बताने वाली मैं कौन हूं? मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूं, वास्तुशास्त्री हूं, चेहरा भी पढ़ती हूं, आवाज भी पढ़ती हूं और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूं। क्योंकि आपकी सारथी हूं, इसलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूं। चलिए जी, तो अब हम आपको बताते हैं कि आपको शनि जयंती पर क्या विशेष करना है। लेकिन उससे पहले ये तो जानिए कि शनि है कौन। शनि हमारी कुंडली में बैठे हुए वो ग्रह हैं जो हमारे कर्मों का, कर्म कितने प्रकार के होते हैं पता है आपको? 3 प्रकार के कर्म होते हैं। पहला होता है जो हमारे मन का कर्म होता है। अब मन का कर्म क्या होता है? जो हमारे शरीर और आत्मा के द्वारा सोचा हुआ, हमारे मस्तिष्क का एक छोटा सा भाग जिसे हम मन कहते हैं, उसके द्वारा हम कोई कार्य करते हैं। जैसे कि हमारे मन में किसी के लिए बहुत बुरे विचार चल रहे हैं, जैसे कि हम मन ही मन किसी को बहुत बुरा भला कह रहे हैं, मन से हम किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं, मन से हम किसी व्यक्ति को खूब अंदर ही अंदर गालियां दे रहे हैं, मन से हम किसी को कोस रहे हैं, मन से हम किसी व्यक्ति की आई हुई चीज से चिढ़कर ये मन ही मन मना रहे हैं, हाय इसके पास क्यों आ गई ये चीज, ये मेरे पास क्यों नहीं आई। तो ये है मन का कर्म जो आप कहीं ना कहीं खराब करते हैं। जो मैंने बताए ये वाले कर्म जब आप खराब करते हैं तो शनि आपको दंड देते हैं। दूसरा होता है वाणी का कर्म। वो कर्म जो हम अपनी वाणी के द्वारा करते हैं। कैसे? किसी को बुरा बोलना, बेवजह किसी के बारे में चुगली करना, बेवजह किसी के बारे में बुराइयां करना चालू कर देना, जैसे कि बिना मतलब किसी की जाके झूठी गवाही दे देना, किसी अपने से छोटे को, छोटा कोई भी हो सकता है, उम्र में भी छोटा हो सकता है, आपसे जात में भी छोटा हो सकता है, आपसे कर्म में भी छोटा हो सकता है, आपके यहाँ पर काम करने वाला भी कोई छोटा हो सकता है, उस व्यक्ति को बिना वजह गाली गलौज करना, किसी व्यक्ति को मानसिक तौर पर अपनी वाणी से टॉर्चर करना, उसे इतना गंदा बोलना, उसे इतना बुरा भला बोलना कि उसका मन पीड़ित हो जाए, ये होता है वाणी का कर्म, जिससे शनि बहुत रुष्ट होते हैं। ये 2 तरह के कर्म मैंने आपको बताए, एक मन का और एक वाणी का। अब तीसरा होता है कर्म जो हमारी काया करती है, हमारा शरीर करता है। जैसे कि किसी व्यक्ति के लिए खड्डे खोदने का काम, ये आपका शरीर करता है। आप अपने शरीर से बेवजह के ऐसे कर्म करें जिसकी वजह से किसी का नुकसान हो जाए। आप बेवजह के ऐसे कार्य करें अपने शरीर के द्वारा जिससे किसी का पतन हो, हास हो, जिससे किसी व्यक्ति का बहुत भारी नुकसान हो। तो ये तीनों कर्म अगर आप बुरे करते हैं तो शनि आपको दंड देते हैं। इसका मतलब शनि दंड के राजा हैं, शनि न्याय के बहुत बड़े देवता हैं, इसीलिए उन्हें न्यायाधीश भी कहा जाता है। शनि हमेशा अच्छे कर्मों पर बिलीव करते हैं। शनि हमेशा व्यक्ति के जीवन में उसके अच्छे कर्मों को ही पढ़ने का काम करते हैं। शनि जब आपकी दशा
अंतर्दशा या महादशा में आ जाते हैं तो वो आपके जीवन में आपके कर्म जो आपने इस जन्म में किए होते हैं, पिछले जन्म में किए होते हैं, आपके परिवार के द्वारा किए हुए कर्म होते हैं, उसी हिसाब से वो आपको भोग यानी कि उस वक्त को काटने का आपका समय निश्चित करते हैं। शनि की महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा में, साढ़े साती या फिर पनौती में या ढैया जिसे आप कहते हैं, इन सब समय में शनि से रिलेटेड कुछ चीजें आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आप शनि की महादशा में हैं तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि आपको शनिवार के दिन तेल नहीं खरीदना, आपको कभी भी नमक नहीं खरीदना, शनिवार के दिन आपको काले तिल नहीं खरीदने, और यही चीजें अप्लाई होंगी शनि जयंती पर भी। आपको उस दिन भी किसी भी प्रकार से ये सब चीजें नहीं खरीदनी, खरीद सकते हैं। अब अगला सवाल यही था कि क्या हम ये बिल्कुल भी नहीं खरीद सकते हैं? खरीद सकते हैं, लेकिन किस लिए? दान करने के लिए। अगर आप उस दिन ये सारी वस्तुएं दान कर रहे हैं ना, तो आपको जरूर खरीद के दान कर देनी चाहिए, लेकिन उसे अपने लिए यूज नहीं करना चाहिए। क्या महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा, साढ़े साती, ढैया, पनौती में ही केवल इस चीजों का ध्यान रखना चाहिए? नहीं, आपको हमेशा शनिवार के दिन इन चीजों को लेने से बचना चाहिए, क्योंकि ये चीजें कहीं ना कहीं आपके कुंडली में बैठे हुए शनि को प्रभावित करती हैं, और उसी के कारण आपके कर्मों के अंदर वो सारी नेगेटिविटीज आने लगती है, जिससे आपका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। घर के आगे हम जब चप्पलों को यूं ही पटक देते हैं, बिखरी हुई चप्पलें पड़ी रहती हैं, गेट के आगे गंदगी पड़ी रहती है। बहुत सारे घरों में आप जाएंगे तो देखेंगे उनके गेट के आगे बहुत सब कुछ तितर बितर पड़ा रहता है। बहुत सारे वास्तुशास्त्री कहते हैं कि गेट, मेन डोर के सामने कभी भी शू रैक नहीं होनी चाहिए। शू रैक हो, लेकिन वो व्यवस्थित हो, वहां पर चप्पलें बिखरी ना हो, उल्टी ना पड़ी हो, जूते उल्टे ना पड़े हों। इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। ऐसा करने से क्या होता है, जब हम अपने गेट के सामने यानी अपने मुख्य द्वार के सामने अस्त व्यस्त चीजों को पटक के रखते हैं, तो हमारे घर के अंदर भी अनस्टेबिलिटी वास करती है। नेगेटिविटी के रूप में हमारे घर के अंदर बहुत सारी नेगेटिव शक्तियां आने लग जाती हैं, क्योंकि हमारे द्वार की रक्षा करने का जो कार्य है ना, वो सिर्फ दो ही ग्रह अच्छे से कर पाते हैं। एक कर पाते हैं मंगल और दूसरे कर पाते हैं शनि। जब आप शनि को अव्यवस्थित करेंगे तो वो क्या करेंगे? वो तो वैसे ही आलसी हैं। शनि से प्रभावित व्यक्ति कैसा हो जाता है? आलस से भरा हुआ हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर आलस बहुत ज्यादा आने लगता है। तो शनि कैसे हो जाएंगे? आलसी हो जाएंगे। फिर वो क्या करेंगे? अरे जाओ, जिसको जाना है, मैं क्यों देखूं, जब इन्होंने मुझे नहीं देखा तो मैं इनको क्यों देखूं। शनि इसी प्रवृत्ति के हैं, और जिसकी कुंडली के अंदर भी शनि इस व्यवस्था से बैठे होते हैं ना, वो व्यक्ति भी वैसा ही हो जाता है। अब एक बहुत विशेष सवाल जो मैं आपसे पूछने जा रही हूं, क्या आपने कभी किसी से प्यार किया है? ऑफ कोर्स किया होगा। यहाँ पे बहुत सारे जने होंगे जो कहेंगे हाँ किया है। करते ही एक उम्र आती है और हमारे को प्यार हो ही जाता है। आपने कभी किसी से मोहब्बत की है? प्यार और मोहब्बत में बहुत अंतर होता है। अगर मोहब्बत आपको कोई करवाता है ना, तो वो शनि ही करवाते हैं। एक्सट्रीम लेवल, किसी जुनूनियत तक जाना, ये शनि है। किसी भी चीज को हर तरीके से अपना लेना, ये शनि है। किसी भी व्यक्ति के अच्छे बुरे गुण अवगुण सबको उसको पार करके, सब तरह से उसको आजमा के ऐसे व्यक्ति को अपना सर्वस्व मान लेना, ये शनि की क्वालिटी है। शनि वैराग्यता देते हैं, यानी कि ऐसे व्यक्ति को किसी भी चीज से बहुत ज्यादा मोह नहीं रह जाता, एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाती है। वैराग्यता किसके अंदर आती है? जिसके अंदर से एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाए।
जिसे किसी भी इंसान से किसी भी तरह की कोई एक्सपेक्टेशन ना हो, तो वो कैसा हो जाता है? अकेला, एकांत प्रिय, वैरागी। और जो सच्ची मोहब्बत करता है ना, यकीन मानिए वो भी वैसा ही हो जाता है। उसे ना किसी की अच्छाई, ना किसी की बुराई, ना किसी का सही, ना किसी का गलत कुछ समझ नहीं आता। वो तो बस एक ही चीज पर टिक जाता है, और वो होती है उसकी मोहब्बत। शायद इसीलिए बड़े बड़े साधु संत या वो सारे प्रेमी जो बिहारी जी से जुड़ गए हैं, जो ठाकुर जी से अथाह की मोहब्बत करते हैं, उनकी कुंडली में बैठा हुआ शनि कहीं ना कहीं उन्हें उसी तरह की मोहब्बत दे रहा होता है। क्योंकि जब मोहब्बत हद से बढ़ने लगती है ना, तो वो भक्ति बन जाती है। वो भक्ति का वो प्रेम का रूप ले लेती है जिसमें आप अपने ईश्वर से जुड़ने लगते हो। ये सारी क्वालिटीज शनि की हैं। तो शनि आपसे क्या मांगता है? आपसे मांगता है शून्य हो जाना, शून्य होकर अपने आप में किसी को इस तरह समाहित कर लेना कि आप उस व्यक्ति के अलावा किसी और चीज के बारे में सोचे ही नहीं। आप एक के ऊपर ही निछावर कर दें अपना सब कुछ। ये है शनि। तो शनि को अगर आपको अच्छा करना है तो सबसे पहले अपने अंदर से सारी दुनिया की बुराइयों को निकाल कर फेंक दीजिए और अपने अंदर सिर्फ एक अच्छाई रखिए, वो है मानवता की, इंसानियत की और प्यार की। चलिए, ये तो एक सारथी होने के नाते मेरा फर्ज है, इसलिए बीच बीच में आपको कुछ कुछ टिप्स देती रहती हूँ। लेकिन वापस आती हूँ बैक टू पवेलियन, आपके वास्तु पे। जब घर का वास्तु आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें देने लगे, आपके घर के अंदर बिना वजह बर्तन आए दिन टूटने लगे, चाहे वो आपके कांच के बर्तन हो, चाहे वो आपके क्रॉकरी के बर्तन हो, अगर वो लगातार टूट रहे हैं तो आपको शनि के दान तुरंत प्रभाव से चालू कर देने चाहिए। घर के अंदर टूटे हुए बर्तन बिल्कुल नहीं रखने चाहिए। ऐसा करने से भी आपका शनि प्रभावित होता है। शनि आपके घर में जब जब भी खराबी लाएंगे, आपके घर की कुछ चीजें हमेशा खराब रहेंगी। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हमेशा आपको खराब मिलेंगे। आपके घर के अंदर द्वेष, कलेश जरूर होंगे, मतभेद चालू हो जाएंगे, लोग एक दूसरे को देखकर खुश नहीं होंगे, बेवजह की तकरार, बेवजह के लड़ाई झगड़े शनि के खराब होने से ही उत्पन्न होते हैं। जब शनि ये सारी दिक्कतें देते हैं तो हमें शनि जयंती पर ऐसा क्या कर लेना चाहिए जिससे वो प्रसन्न होकर हमारे जीवन के सारे कष्टों को दूर कर दे। क्योंकि एक शनि महाराज ही हैं जो अगर हमारे जीवन में आशीर्वाद बना देना, हमारे सारे के सारे ग्रह हमें शुभ फल देने लगते हैं। जैसे कि क्या करना है हमको? शनि जयंती पर आपको सर्वप्रथम एक काम करना है। सुबह आप उठेंगे, आप अपने घर में एक आटे का 4 मुखी दीपक बनाएंगे। उस दीपक के अंदर आप तिल्ली का तेल डालेंगे और उसके अंदर आप 5 साबुत लौंग डालेंगे और इसे आप अपने घर की दहलीज पर, दहलीज को पहले अच्छे से साफ कर लीजिएगा और उसके बाद आप अपने घर की दहलीज पर इसको जला देंगे। यानी कि आपके मुख्य द्वार के बाहर रखकर आप इसको जला देंगे। शनि जयंती पर आप अपने पूरे घर के अंदर गौमूत्र का छिड़काव जरूर करेंगे। नहाने के पानी में थोड़े से काले तिल डालकर उस दिन आप स्नान जरूर करेंगे। आप शनि मंदिर में जाकर इस दिन गुड़ का दान जरूर करेंगे। शनि जयंती पर आप एक विशेष कार्य और है जो अपने घर के अंदर संध्या के वक्त गूगल लोबान की धूरी अपने घर में जरूर देंगे। कुछ नीम के पत्ते लाकर आपको अपने घर के नॉर्थ में इस दिन जरूर रख देने चाहिए और जब वो सूख जाए तो उसके बाद उसका चूरा करके आप गूगल और लोबान के ऊपर रखकर उसकी धूरी अपने घर में दीजिए। करके देखिए, यकीन मानिए आपके जीवन से अस्त व्यवस्था खत्म हो जाएगी। जो आपके जीवन के अंदर अनस्टेबिलिटी है, चाहे वो आपके रिलेशंस में हो, फाइनेंस में हो, माइंड में हो, ये सारी चीजें आपकी खत्म करने का कार्य ये छोटा सा उपाय कर देगा। हमारे माइंड को कभी भी स्टेबल नहीं रहने देता शनि। अगर शनि खराब होंगे ना तो आप कंसंट्रेशन कभी अच्छी नहीं कर पाएंगे।
आपके मन में हमेशा व्याकुलता लगी रहेगी। आप कभी किसी भी चीज को लेकर स्थिरता नहीं दे पाएंगे। आप बैठेंगे, फिर आपको लगेगा अरे मुझे ये काम कर लेना चाहिए, अगर मुझे ऐसा होना चाहिए। माइंड घुमाता रहेगा, चाहे आप उठें चाहे ना उठें। शारीरिक आप कुछ भी करें या ना करें, लेकिन आपके मन से, आपके दिमाग से आप घूमते जाएंगे। ये कार्य शनि ही कराते हैं। तो इस चीज को रोकने के लिए शनि जयंती पर आपको क्या कर लेना है, बहुत छोटा सा सरल सा उपाय बता रही हूं। आपको दूध के अंदर काले तिल डालकर शिवलिंग पर अभिषेक जरूर करना है, और ये कार्य आपको या तो सुबह प्रातः कर लेना है या शाम के 5 बजे के बाद करना है। वैसे भी उस दिन बड़ी अमावस है, तो उस दिन हमें ये कार्य जरूर कर लेना चाहिए। हमारी जिंदगी के अंदर राहु केतु भी हमें तब तंग करते हैं जब शनि देव हमें आशीर्वाद नहीं देते हैं। राहु केतु हमें सिर्फ और सिर्फ पीड़ाएं देने का काम करते हैं, ऐसा कहा जाता है, पर यह सत्य पूरी तरह है नहीं। राहु भी हमें बहुत कुछ अच्छा देते हैं और केतु तो हमें बहुत ज्यादा कुछ अच्छा देते हैं, लेकिन इन्हें अच्छा बनाने के लिए, इन्हें सही रखने के लिए, ये सही मार्ग पे चलकर हमारा साथ दे, इसके लिए हमारे शनिदेव का सही होना, प्रसन्न होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आपके ये राहु केतु को आपके शनि कंट्रोल कर पाए, उसके लिए इस दिन क्या करना चाहिए? आपको 4 कील ले लेनी चाहिए, लोहे की 4 कील आपको ले लेनी चाहिए। उसे आपको सरसों के तेल में डाल देना चाहिए। अब इसके अंदर आपको लंबी बत्ती वाला एक दीपक जलाना है। पीपल के पेड़ के नीचे जाकर आपको ये दीपक जला देना है। 11 परिक्रमा करनी है, और परिक्रमा करते वक्त आपको नमः शिवाय का जाप करते रहना है। करिए छोटा सा, बहुत सरल सा उपाय, जिसको करने मात्र से आपकी कुंडली में कितना भी तांडव क्यों ना मचा रहे हो राहु केतु, आपको रिलीफ जरूर मिलेगा। जिन बच्चों के जीवन के अंदर उन्हें सफलताएं नहीं मिल पाती, बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ती जाती हैं, बहुत ज्यादा दिक्कतें आती जाती हैं, वैसे तो आपको इस दिन, चूंकि ये मंगलवार भी है, तो आपको इस दिन हनुमान जी के ऊपर चोला जरूर चढ़वाना चाहिए। पर अगर आपकी व्यवस्था नहीं हो पाती और आप नहीं कर पाते ये काम, तो आपको थोड़ा सा सिंदूर और चमेली का तेल इस दिन हनुमान जी के मंदिर में जरूर अर्पित करना चाहिए। आपको इस दिन अपने हाथ से फल और अन्न का दान करना चाहिए। काले छाते का दान करने से आपके जीवन में कभी भी किसी की भी नजर आपको नहीं लगेगी। ये स्पेशली शनि जयंती के उपाय हैं जो आपको शनि जयंती पर ही करने हैं। अमावस की बड़ी रात्रि है, और कहते हैं कि अमावस की रात्रियां स्वयं सिद्ध रात्रियां होती हैं। इसीलिए शायद दुनिया के सारे साधक, तांत्रिक इसी रात्रि में अपनी पूजाओं को सिद्ध करने के लिए अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, जाप करते हैं। तो आपको भी इस रात्रि को महालक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए रात्रि में 5 दिए जलाने हैं। और किस किस चीज के दिए जलाने हैं बता देती हूं। एक दिया जलेगा घी का, एक दिया जलेगा सरसों के तेल का, एक दिया जलेगा तिल्ली के तेल का, और एक दिया जलेगा सरसों के तेल का। 5वां तेल जो हमको चाहिए वो चाहिए हमें बादाम का तेल। और याद रखिए, ये जितनी भी चीजें हैं ना, या आप शुद्ध लेंगे। कोशिश करिए आप ऐसी जगह से लाएं जहां पर तुरंत निकालकर आपको तेल दिया जाता है, ताकि इसके अंदर किसी भी तरह की कोई विशुद्धिकरण ना हो। चलिए, अब आपको क्या करना है, आपको एक आसन लगा लेना है लाल रंग का। लाल रंग के ही वस्त्र पहन लेने हैं। कमलगट्टे की माला से या फिर आपको रुद्राक्ष की माला से मां लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप करना है, और आपको 11 माला जाप करना है। करके देखिए, छोटा सा सरल सा उपाय। महालक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आपके जीवन में सदा सर्वदा स्थिर रूप में वास करेंगी। कर्जा अगर बढ़ गया है तो हनुमान जी के मंदिर में शनि जयंती की शाम को जाकर मंगल ऋण हरता स्तोत्र का पाठ करिए। अब आते हैं हमारे सबसे फेवरेट और सबसे प्यारे और दुलारे टॉपिक पे, जो हर किसी की समस्या है, प्यार में टकरार। अगर जीवन के अंदर आपका प्यार आपसे रूठ रहा है,
या आपकी शादीशुदा जिंदगी में बार बार तकलीफें चल रही हैं, तो 90% कॉज शनि ही होते हैं। जब भी दो लोगों के बीच में टकराव की बात होती है, कारण शनि होते हैं। जब दो लोगों के सेपरेशन की बात होती है तो कारण शनि देव ही बनते हैं। तो इस दिन क्या ऐसा उपाय कर लें कि आपके जीवन में कभी आपका प्रेम आपसे रूठे नहीं, आपसे दूर ना हो और हमेशा वो आपके साथ रहे। बहुत छोटी सी सरल सी चीज बताती हूँ, आजमा के भी देखिएगा और करके देखिएगा, आपके जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा। शनि जयंती की रात्रि यानी कि मंगलवार की रात्रि को आपको 5 काले कपड़े ले लेने हैं। छोटे छोटे टुकड़े ले लीजिएगा 5 काले, और 5 को एक के ऊपर एक करके रख देना है। इसके अंदर आपको 1 मुट्ठी चावल रखने हैं, 11 बादाम रखनी है, कागजी बादाम, 11 लौंग रखनी है, 11 काली मिर्च रखनी है और एक छोटा सा आपको जायफल रख देना है। और ये सारी चीजों को आपको बांध देना है, पोटली बना देनी है। उसके बाद काले ही रंग के धागे से बांधिएगा, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और उसके बाद में आप जिनसे भी प्रेम करती हैं या करते हैं, या आपके पति या पत्नी जिनके भी बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस रहता है, उनका नाम आपको 7 बार लेकर आपकी मनवांछित इच्छा बोल देनी है कि हम दोनों के बीच में कभी प्यार खत्म ना हो, हम एक दूसरे से कभी अलग ना हो, हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहें, हमें कभी कोई अलग ना करे, हमारे बीच में कभी वैचारिक मतभेद ना आए। छोटा सा सरल सा ये मन से अपने जो मांगना है बोल के मांग लीजिए। और उसके बाद इस पोटली को अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के पीपल के पेड़ के नीचे जाकर रखाइए। करिएगा रात के वक्त ही ये कार्य, और फिर देखिएगा आपके जीवन में कितनी भी दिक्कतें क्यों ना हो, प्रेम संबंधित दूर जरूर होंगी। जाने से पहले 2 और चीजों की रेमेडीज देके जाती हूँ, एक तो हेल्थ और एक वेल्थ, जो कि सबसे ज्यादा दिक्कत है आज की दुनिया के अंदर। अगर आपको हेल्थ रिलेटेड दिक्कतें आ रही हैं, 17 सिक्के ले लीजिए, सिक्के एक जैसे होने चाहिए। 1 मुट्ठी काले तिल ले लीजिए और 1 कोयले का टुकड़ा ले लीजिए, 1 काला कपड़ा ले लीजिए और ये सारी चीजें काले कपड़े के अंदर रख के अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा के या तो बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए या ले जाके पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ दीजिए। ये आप सुबह भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं। अब आते हैं वेल्थ पे। अगर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है किस चीज की, पैसों की, तो आपको क्या कर लेना है, 5 पीपल के पत्ते ले आने हैं, उन्हें अच्छे से धो लीजिएगा, उसके ऊपर चंदन, रोली, चावल सब लगा लीजिएगा, उनको एक तरीके से पवित्र कर लीजिएगा। उसके बाद में इन 5 पत्तों को आपको एक साथ बांध देना है। एक आसन लेना है, नहा धोकर आपको शुद्ध होकर वहां बैठ जाना है, घी का दीपक प्रज्वलित करना है, वहां बैठकर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है। अगर आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ ना कर पाए तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। और उसके बाद ये पीपल के पत्ते ले जाकर पीपल के पेड़ पर चढ़ाइएगा और वहीं पर खड़े होकर कहिएगा कि हमारे जीवन के अंदर जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानियां हैं, उन्हें आप दूर करने का कष्ट करें। मेरे सर पे जो भी कर्जे हैं उन्हें दूर करें। मेरे इतने कमाने के बावजूद भी जो मेरे पास लक्ष्मी रुक नहीं पा रही है, ठहर नहीं पा रही है, मेरी मेहनत के बावजूद भी मेरे पास में धन रुकता नहीं है, इन सब चीजों से मुझे आप निकालिए और मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाइए। छोटी छोटी सी चीजें हैं, करके देखिए, जिंदगी के अंदर परिवर्तन जरूर आएगा। शनि के कुछ विशेष उपाय होते हैं जो शनि जयंती से ही शुरू किए जाते हैं। जैसे कि शनि का एक शंख आता है, उसे आप शनि जयंती पे सिद्ध करके अपने पास स्थापित कर सकते हैं और उसका विशेष उपाय कर सकते हैं। शनि की कीलें शनि जयंती पे सिद्ध करवा के आप अपने घर के कोनों में लगवा सकते हैं। शनि जयंती पे ये सिद्ध होती हैं और उसके बाद विशेष तिथि पर ये लगाई जाती हैं। इससे घर के अंदर नजर, दोष, तंत्र, मंत्र, किसी भी तरह से नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाती है। घर के मुख्य द्वार पर हमेशा घोड़े की नाल लगा के रखनी चाहिए और शनि जयंती पर यह विशेष
पूजा के साथ विशेष मंत्रों से सिद्ध की जाती है। तो जरूर कराइए ये छोटे छोटे काम। शनि जयंती पर विशेष अनुष्ठान कराइए, शिवलिंग के ऊपर विशेष अभिषेक करवाइए, ताकि आपके जीवन के अंदर आ रही परेशानियों से आपको मुक्ति मिले। विशेष पितरों की शांति के लिए शनि जयंती पर पूजा करी जाती है, अनुष्ठान किया जाता है और आपके पितरों के नाम से विशेष तर्पण किया जाता है। ये कार्य भी आपको जरूर कराना चाहिए। शनि जयंती वाले दिन ही आपको हनुमान बाबा का सिद्ध किया हुआ धागा जरूर बांध लेना चाहिए। ये आपको नजर दोष से भी बचाता है, नेगेटिव चीजों से भी प्रोटेक्ट करता है। साथ ही साथ में साढ़े साती, ढैया, शनि की महादशा, अंतरदशा, इन सब से भी आपकी रक्षा करता है। अगर आपको चोटें बार बार लग रही हैं, आपके एक्सीडेंट्स हो रहे हैं बार बार, या आपको शारीरिक कष्ट बढ़ते जा रहे हैं, आपको विशेष तौर से सिद्ध किया हुआ हनुमान जी का धागा शनि जयंती वाले दिन सिद्ध करवाकर जरूर धारण करना चाहिए। शनि को कंट्रोल करने के लिए वैसे तो बहुत सारे रत्न होते हैं, जैसे कि जमुनिया, जैसे कि नीलम, जैसे कि नीली। इसी तरीके से इसका एक और स्टोन होता है जिसे कहते हैं हम एमेथिस्ट। एमेथिस्ट के भी बहुत सारे उपाय किए जाते हैं जिससे कि शनि की किसी भी तरह की कुदृष्टि से आपका नुकसान ना हो। तो इस रात्रि पर आप अपने एमेथिस्ट को चार्ज भी जरूर कराइए। एमेथिस्ट का पिरामिड पानी में डालकर पीने से कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहता है, कंसंट्रेशन बहुत अच्छा रहता है, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होती, गैस संबंधित आपको कभी भी दिक्कतें, एसिड प्रॉब्लम, किसी किसी को बहुत ज़्यादा एसिड की प्रॉब्लम हो जाती है, एसिडिटी बहुत बनती है उसको, ये सारी समस्याएं भी आपकी इन चीज़ों से निदान होती हैं। लेकिन ये विशेष समय पर ही सिद्ध किए जाते हैं, चार्ज किए जाते हैं। तो विशेष रूप से ध्यान रखिए कि आपको इस रात्रि पर ये सारी चीज़ों को सिद्ध करवाना है और चार्ज करवाना है। शनि यंत्र भी आप इस रात्रि को सिद्ध करके अपने घर में रख सकते हैं, ताकि आपके घर में कभी कुछ अमंगल ना हो। छोटी छोटी सी सरल चीजें हैं, छोटा सा उपाय है जो आपको जरूर करना चाहिए। क्योंकि इस दिन बहुत बड़ी अमावस भी है, तो इस रात्रि में आप अपने घर के अंदर एक दीपक जरूर प्रज्वलित कीजिएगा, जिसके अंदर आप 5 काली मिर्च डाल दीजिएगा, ताकि आपके घर से हर तरह की परेशानी दूर हो जाए। अगले दिन इस दीपक को ले जाकर या तो प्रवाहित कर दीजिएगा, अगर आपके घर के आसपास कोई नदी है, नहीं है तो आप जाकर किसी पेड़ के नीचे रख दीजिएगा। जरूर करिएगा छोटा सा सरल सा उपाय, जीवन में परिवर्तन आएगा, हमें जरूर बताएगा। हम फिर आएंगे कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेके। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।